मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री की कार्यशैली, व्यवहार, आचार व्यवहार, युवा जोश, सकारात्मक सोच और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आधारित गीत बातें कम काम ज्यादा को यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका समावेश कर गीत के रूप में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान घोटाले के फर्जीवाड़े की जांच में मुख्य आरोपी शरद पंत और मल्लिका की गिरफ्तारी के बाद हरिद्वार के एसएसपी ने खुलासा कर बताया कि कुंभ के दौरान आरटीपीसीआर की फर्जी जांच में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि करोड़ों के घोटाले में शरद पंत और मल्लिका की गिरफ्तारी में देरी होने का कारण कोर्ट की कार्रवाई भी है। वहीं पूछताछ में जल्द ही अन्य चीजों का खुलासा भी हो जाएगा। जिन लोगों की टेस्टिंग दिखाई गई है वो कभी कुंभ आए ही नहीं थे या कईयों को पता ही नहीं है कि हमारे नाम पे इस प्रकार की टेस्टिंग हो चुकी थी। तो इस पे जो तत्कालीन सीएमओ थे उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था हरिद्वार में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके मुख्य अभियुक्त थे, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, इसके जो केस के मेन अक्यूज जो थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा से। और जो बेसिकली इसमें जो सारा गड़बड़ घोटाला है वो ये है कि एक तो जो इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया वो सही नियमों के हिसाब से नहीं था, और दूसरा जो इनके द्वारा डेटा की जो अपलोडिंग की गई वो फिक्टिशियस थे, मतलब काल्पनिक टाइप के जो डेटा थे वो थे, और उनके फर्जी बिल जनरेट करके सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। टिहरी में लोक निर्माण विभाग चंबा के ठेकेदारों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदार राजेंद्र प्रसाद डबराल, नरेंद्र रावत, दिनेश कृशाली ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सालों से खुली निविदाएं नहीं करवाई जा रही हैं। कई निविदाओं को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए बगैर ही गुपचुप तरीके से चहेतों को टेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने अधिशासी अभियंता से टेंडरिंग बंद करवाने और छोटी छोटी निविदाएं करवाने की मांग की है। यहाँ पर खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं। हमारा विभाग से यह अनुरोध है कि जो भी विभाग कार्य करवाता है उसकी खुली निविदाएं आमंत्रित करें, तथा जो बड़ी निविदाएं आप विभाग आमंत्रित कर रहा है उन निविदाओं को छोटा करके छोटे ठेकेदारों को हित के मद्देनजर रखते हुए उनको छोटी की जाए। उन निविदाओं को मांग पूरी नहीं होती क्या रहेगा आगे? मांग पूरी नहीं होगी तो संघर्ष करेंगे। कोटी कॉलोनी में टिहरी झील में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की उपस्थिति में बचाव अभियान का प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 डूबते हुए व्यक्तियों को एसडीआरएफ की टीम ने झील में डूबने से बचाया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि टिहरी झील में एसडीआरएफ की टीम तैनात रहने से आपदा अभियान और बचाव राहत कार्य तेजी से हो सकेंगे। स्पीड रेस्क्यू बोट की स्पीड थोड़ी हायर है, आप जानते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के करीब। तो अगर कोई हादसा होता है, बड़ा हादसा, तो एकदम तेजी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी जो रेस्क्यू कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एसडीआरएफ द्वारा। और हमने इसी साल अभी निर्णय ये भी लिया है कि हम एसडीआरएफ की जो बाढ़ राहत की क्षमता है, क्योंकि अभी हमने कुमाऊं में देखा, तो उसमें भी थोड़ी वृद्धि कर रहे हैं, जनशक्ति में भी और संसाधनों में, इक्विपमेंट में भी। तो उसी का एक कदम है। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि बनारस और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण कार्य किया जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये शारदानाथ घाट बनेगा और बहुत स्मार्ट ये घाट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जो मुझे गंगा सभा के लोगों ने कहा है उसके अनुरूप हम इसको बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हरिद्वार में जो हम गंगा आरती करते हैं, जो ऋषिकेश में करते हैं, जो हम बनारस में करते हैं, वैसे जो है गंगा आरती श्रीनगर में होती थी, लेकिन 2013 की आपदा से पूरा घाट बह गया था। लगातार 2013-14 की भीषण आपदा से जो यहाँ का एक पौराणिक सादा घाट था वो जलमग्न हो गया था, और लगातार स्थानीय लोगों की और स्थानीय जिन्हें जनप्रतिनिधि थे सभी लोगों की एक मांग थी कि इस घाट को पुनः इसकी स्थापना की जाए। और विकास पुरोहित डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों के बावजूद आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ की लागत से एक ये विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है। और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए, श्रीनगर शहर के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है।
राज्य में कार्यरत एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन ने हरियाणा की भांति वेतनमान का लाभ देने, एनएचएम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर राज्य एवं जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्तियां देने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी ने बताया कि सरकार को जगाने के लिए संघ ने कार्यक्रम रखा है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर उनकी मांगे लंबे समय से पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सभी कार्यकर्ता अपने कर्मचारी कोविड टाइम में दिन रात मेहनत करके अपने परिवारों की चिंता ना करते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा में लगे रहे। सरकार के एक आदेश का उन्होंने पालन किया। आज हमारी जो जायज़ मांगे हैं, आज हमारी जो मांग है कि हरियाणा सरकार में जो वेतनमान लागू हरियाणा सरकार ने किया, ऐसे ही जो मांग उत्तराखंड सरकार करे तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी आपके एक आदेश का पालन करते हैं तो आज आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि उन कर्मचारियों की सुने। हमें मजबूरन हमारे हरियाणा राज्य के तर्ज पर हमको ग्रेड वेतनमान दिए जाने एवं आउटसोर्स की प्रक्रिया को ख़त्म किए जाने की जो महत्वपूर्ण मांग है, इसको करने के लिए हम लोग तमाम पूरे प्रदेश के पिथौरागढ़ से लेकर चमोली और हरिद्वार, देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक के लोग सड़कों पर उतरे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आओ हमारी जायज़ मांगों को स्थापना दिवस के दिन, कल राज्य का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन घोषणा कर दें कि आपकी मांगें जो हैं पूर्ण कर ली गई हैं। हमसे समान कार्य लिया जा रहा है तो हमारे लिए समान वेतन लागू हो। हमारी जो मांग है हरियाणा की तरह वेतनमान लागू किया जाए, समान कार्य समान वेतन। हमारे एक ही मांग है, हरियाणा की तरह वेतनमान लागू किया जाए। आउटसोर्स हमारी भी सरकार से कुछ बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। समान कार्य समान वेतन हो, हमारा स्वास्थ्य बीमा हो। हम ऐसी महामारियाँ चल रही हैं जहाँ पे एक स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से ही अस्पताल में रहते हुए एक महामारी से हमेशा घिरा रहता है। कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हमने न्यूनतम वेतन मांगा है और यही जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो अदर स्टेट ने दी हैं। जब एक अदर स्टेट दे सकता है तो वो चीज़ें यहाँ क्यों लागू नहीं हो सकती हैं। जितनी भी स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं, सरकारी अस्पताल है, 70% स्टाफ सारी परियोजनाएं एनएचएम कर्मचारी ही चला रहे हैं। तो एक छोटी सी मांग है, सरकार ने हमारी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। तो एक सरकार की तरफ अपना एक संदेश पहुँचाने के लिए हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। बाजपुर के नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट गेम्स 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के कम होने के बाद अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। ऐसे में खेल प्रतियोगिताओं को आगे लाना बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये जो प्रतिभाएं हैं ये अपने खेल के माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम विश्व के मंच पे रोशन करते हैं। तो कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं और उसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं और आज सारी चीज़ें पटरी पे धीरे धीरे आ रही हैं। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और यहाँ प्रतिभाग करने वाले समस्त हमारे जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान हो गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया गया। अगले 6 महीने तक यहीं पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। जी का समाधि पूजन होता है। भगवान शिव भस्म समाधि से विभूषित होकर के 6 माह के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं इस विश्व के कल्याण के लिए। और भगवान की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, विभिन्न पड़ावों से प्रथम पड़ाव रामपुर में, द्वितीय पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में होते हुए आज अपने मठ उषा मठ ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। और आज से भगवान श्री केदारेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है इस दिव्य मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी। गढ़वाल हितैषणी सभा दिल्ली एनसीआर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है। करीब 98 साल पूरे कर चुकी इस संस्था के पास वर्तमान में 4000 से अधिक सदस्य हैं। 7 नवंबर को दिल्ली के पंचकुया रोड स्थित गढ़वाल भवन में आयोजित गढ़वाल हितैषणी सभा की नई कार्यकारिणी के आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मुख्य रूप से 2 दलों के बीच चुनाव हुआ, जिनमें अध्यक्ष पर अजय सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। पुरोला विधानसभा के मोरी में कांग्रेस से दावेदारी कर रहे जयदेव सिंह सा ने आगजनी से पीड़ितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री वितरित की।
उन्होंने कहा कि मोरी विकासखंड के पूर्ति ग्राम पंचायत में बीते दिन 5 घरों में आग लग गई थी, जिसके बाद वो फौरन आधी रात को पूर्ति गांव पहुंचे थे और 5 परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राशन वितरण किया। 20 अक्टूबर को हरिद्वार के मायादेवी मंदिर से शुरू हुई पवित्र छड़ी यात्रा चारों धामों और विभिन्न मंदिर मठों से होते हुए बेरीनाग और गंगोली हाट और पाताल भुवनेश्वर में पहुंची। यहां पहुंचने पर महामंडलेश्वर स्वामी पुष्प वर्मा के साथ छड़ी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने छड़ी की पूजा अर्चना की और छड़ी यात्रा में सभापति प्रेमगिरी महाराज ने यात्रा के बारे में जानकारी दी। छड़ी का उद्देश्य कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में विकास हो। विकास का एक ही साधन है कि यहाँ पर्यटक कैसे आएगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भारत के अंतिम जनपद पिथौरागढ़ के अंतिम गांव कूटी गांव तक इस छड़ी को ले, उसी को लोग मानना चाहिए, तब तो भारत में रहना उचित है। अन्यथा उस समय यहाँ बौद्ध लोग बहुत आ गए थे, उनको भगवान शंकराचार्य ने परास्त करके कहीं लंका, तिब्बत, मलाया भेजो। भारत में केवल मात्र सनातन धर्म का ही शंकराचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया था और 32 साल की अवस्था में केदारनाथ में विलीन हो गए। तो इस छड़ी के माध्यम से यही हमारा है, उत्तराखंड खुशहाल हो, उत्तराखंड की जनता जो है सुख समृद्धि को प्राप्त हो। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।